हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में इस पाठ्यक्रम में। हम लोग कल अध्याय 12 की शुरुआत किए थे, जो कि भक्ति योग के बारे में हमें बताता है। हमने कल देखे थे कि भक्ति के अलग अलग स्तर क्या क्या होते हैं, और कैसे हम उन स्तरों के माध्यम से जो है, मतलब कैसे हम लोग नीचे के उस स्तरों से सीधे ऊपर की स्तर तक पहुंच सकते हैं। फिर कल भगवान ने ये भी बताया था कि जो निराकार की पूजा करने वाले हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ नहीं माने जाते। जो साकार की पूजा करते हैं, जो साकार रूप में मुझे पूजते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो लक्षण होते हैं भक्तों के, कैसे भक्त जो है भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। मतलब कैसे लक्षण होना चाहिए, जिन लक्षणों के माध्यम से जो है वो शुद्ध भक्त के स्तर तक पहुंच के भगवान को प्रिय हो। ऐसे जो है भगवान यहाँ पे कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे भक्तों के। तो पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पहले इसमें यहाँ बता रहे हैं। देखिए, एक कॉमन चीज ये है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो पूरा जो हमारा भौतिक संसार है, ये द्वंद्वों से भरा हुआ है। द्वंद्व कैसे, मतलब कि अच्छा बुरा, लाभ हानि, है ना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, आदर अनादर। ऐसे आप बहुत सारे द्वंद्व देख सकते हैं। तो ये जो द्वंद्व है, ये क्या करते हैं, हमें मोहित करते हैं। यही इन्हीं द्वंद्वों के कारण से हम लोग क्या है, इस संसार में फंसे हैं। तो भगवान अधिकांश अभी हम लोग जो भी श्लोक देखने वाले हैं, अधिकांश श्लोकों में एक चीज की तो एक ये लक्षण का तो भगवान उल्लेख करेंगे ही करेंगे कि जो द्वंद्वों से रहित होता है। द्वंद से रहित होने वाला व्यक्ति तो वो बहुत ज्यादा प्रिय होता है भगवान को। क्यों? उसका कारण क्या है कि द्वंद्वों से रहित होना, इसका मतलब ये है कि उसको कोई भी चीज इस संसार की विचलित नहीं कर रही। तो मतलब वो इस संसार की चीजों से विचलित नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो माया से विचलित नहीं हो रहा है, माया देवी से विचलित नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो भगवान में अपना मन जो है, अपनी बुद्धि स्थिर कर सकता है। तो इसलिए द्वंद हर जगह पे आपको मिलेगा द्वंद। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ पे कहाँ द्वंद की बात हो रही है। तो हर एक लक्षण में भगवान जो है द्वंद की बात करेंगे, और हर एक श्लोक में एक कोई विशेष लक्षण की बात करेंगे। तो उसके ऊपर हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि वास्तव में वो लक्षण कैसे, जो है उसके उदाहरण क्या है और कैसे उसको समझा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव है। द्वंद्व आ गया ना। तो यहाँ पे ऊपर आप देखिए, सब में यही आ रहा है। द्वेष, दयालु मित्र है, ईर्ष्या नहीं कर रहा है, मतलब कि वो अपने आप को स्वामी नहीं मान रहा है, मिथ्या अहंकार में नहीं है, सुख दुख में समान भाव से, द्वंद्व से रहित है, मतलब सही शून्य है, सदैव आत्म संतुष्ट है, आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ भगवान जो मुख्यतः जो जिस पे जोर दिया जाता है वो ये है, सहिष्णु है और आत्मतुष्ट है, आत्म संयमी है। आत्मतुष्ट और आत्म संयमी क्या है, मतलब कि आत्मतुष्ट, आत्म संयमी यानी कि जिसका मन जो है तो, आत्मतुष्ट यानी कि जो संतुष्ट है, जो भी उसके पास है उसमें वो संतुष्ट है। तो इसमें उदाहरण क्या आता है, इसमें उदाहरण आता है सुदामा जी का, जो भगवान के मित्र भी थे और भगवान के शुद्ध भक्त भी थे। तो सुदामा जी की अगर आप कहानी पढ़ेंगे, सुदामा जी के बारे में पढ़ेंगे, तो सुदामा जी जो है वो व्यभिचार करते थे, मतलब कि sorry, सुदामा जी, सॉरी सॉरी, सुदामा जी जो है वो मांगते थे, मांग के जो है खाते थे। तो उनके ना घर फिक्स थे, उतने ही घर में जाते थे, और उतने ही घर में जाके वो क्या करते थे, मांग के लाते थे। अगर उन घरों में से अगर मिल जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो वो क्या करते थे, वापिस आके अपने भजन में लग जाते। ऐसा नहीं है कि वो पूरे
उसमें घूम रहे हैं, जब तक नहीं मिल रहा जब तक घूम रहे हैं, ऐसे नहीं। तो वो ऑलरेडी उनके पास जो कुछ भी था उसमें वो संतुष्ट थे। उनकी इंद्रियां, उनका मन जो है वो एकाग्र था किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो इस तरीके के कार्य करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उन पे डिपेंडेंट थे कि वो नहीं मिलेगा तो वो अपने भजन में अपने आप को पूरी तरीके से लगाए रखते थे, उन्हें किसी और भी चीज की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, जो इस तरीके से कार्य करते हैं, जो कि आत्मसंतुष्ट होते हैं, आत्म संयमी होते हैं, जो अपने मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर कर रखते हैं, वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखिए यहाँ पे फिर द्वंद की बात आई कि जो सुख दुख में समान भाव से रहता है, भय चिंता में समान भाव से रहता है, ये द्वंद है। तो इन द्वंद्वों से जो रहित रहता है वो अत्यंत प्रिय है। और यहाँ पे विशेषता है, क्या बोला जा रहा है कि जो किसी के द्वारा विचलित नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में एक कहानी आती है। तो शिव जी जो क्या करते हैं, शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथास। तो शिव जी अधिकांशतः जो है भगवान की लीलाओं का, भगवान के जो वाणी है उसका गुणगान करते रहते हैं। वो सारे ऋषि मुनियों को और सबको जो है सुनाते रहते हैं, क्योंकि परम वैष्णव के मुख से सुनना जो है वो सबको, सब लोग जो है उससे वो रहते थे कि जब शिव जी सुनाएंगे तो उससे ज्यादा हमें वो होगा, अट्रैक्शन होता है ना। तो ऐसे ही एक समय पे शिव जी भगवान के बारे में जो है चर्चा कर रहे थे, सबको जो है भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की वाणी के बारे में सुना रहे थे। और वो कैसे, मतलब, और जो पार्वती मैया थी वो उनकी गोद में बैठी हुई थी, है ना। आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो गंधर्व एक, आप उधर देखिए एक, तो गंधर्व जो है ऊपर से निकलता है और वो ये दृश्य देखता है। तो वो कमेंट करता है, जैसे यूजुअली लोग कमेंट करते हैं ना, वैसे गंधर्व भी कमेंट करता है कि आपकी इतनी जो है पार्वती मैया के ऊपर कमेंट करता है, शिव जी के ऊपर कमेंट करता है कि आपकी वाइफ जो है इतनी सुंदर है, और आप इस तरीके से जो है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे पाठ कर रहे हैं। तो वो डाउट कर लेता है किस पे? शिव जी की प्योरिटी पे, शिव जी के उसके शिव जी के तपस्या पे, शिव जी के वो स्थिति में, जिस स्थिति को शिव, क्योंकि शिव तत्व को हर कोई इतना आसानी से नहीं समझ सकता, तो वो भी क्या कर देते हैं, इस तरीके से वो कमेंट कर देते हैं। अब शिव जी जो है वो परम वैष्णव, शिव जी के समान किसी का भी कंट्रोल नहीं है ना, कहीं पे भी चले जाओ तो। लेकिन ये जब पार्वती मैया सुनती है तो वो क्रोधित हो जाती है और वो क्या करती है, उस गंधर्व को श्राप दे देती है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से शिव जी, देखिए शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, शिव जी तो भी कंटिन्यू करते रहे इसको, उस सब चीज को मुस्कुराए और कंटिन्यू अपनी जो भी, जिस भी काम में लगे थे, जिस भी वो कार्य में, यानी कि भागवतम का पाठ कर रहे थे या फिर वो भगवान की लीलाएं समझा रहे थे, उसमें उन्हें वो विचलित नहीं हुए। तो ऐसा जो भक्त होता है, जो ऐसी बाहर की चीजों से जो कि हमें प्रलोभन देती है, जैसे माया देवी हो गई, और जो भी हमें इस संसार में भोग के लिए प्रलोभन मिलते रहते हैं, अगर हम लोग उससे विचलित हुए भी ना अगर कार्य करते हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, अपने जो मार्ग में हम लोग चल रहे हैं उससे हम लोग चलते रहते हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। अभी देखिए यहाँ पे भी वही है कि जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो यहाँ पे भी एक छोटी सी कहानी आती है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी है। तो जो नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी थे, वो भगवान के बहुत ही ज्यादा शुद्ध भक्त थे। करीब करीब वो अपने दिन में तीन
3 लाख नाम जो है, नाम का जो है उच्चारण करते थे, 3 लाख नाम लेते थे। तो वो क्या थे, वो साधु थे। एक एक जगह से दूसरे जगह वो घूमते रहते थे, क्योंकि वो प्रचार करते थे भगवान के नाम का, तो इधर उधर जो है वो जाते रहते थे। तो ऐसे ही वो जाते जाते वो किसी एक राज्य में पहुंचते हैं। वहाँ राज्य में वो कहे एक अपनी भजन कुटीर बना के वहाँ पे रहने लगते हैं वहाँ पे। और पहले क्या स्थिति होती थी, पहले की स्थिति ऐसी थी कि जब भी कोई संत महात्मा आता है गांव में, तो क्या होता है कि सारा गांव जो है उसके दर्शन के लिए चला जाता है, क्योंकि पहले अध्यात्म इतना उच्च स्तर पे था, सभी लोगों के अंदर था। तो वैसे ही हुआ कि जैसे ही जब हरिदास ठाकुर जी भी पहुंचे वहां पे उस राज्य में, तो हर दिन जो है बहुत भीड़ लग जाती थी उनके दर्शन के लिए, हर कोई लोग आते थे उनके दर्शन करते थे। अब ये चीज किसको पता चली, वहां का जो राजा था उसे पता चली उस राज्य का। और उस राज्य के जब राजा को पता चला, तो राजा ने बोला कि ये तो गलत है, कल को तो यही संत जो है यहाँ का राजा बन जाएगा। तो उसने क्या किया कि हरिदास ठाकुर जी के चरित्र को दूषित करने के लिए एक वैश्या को बुलाया, क्योंकि संत है, संत के पास चरित्र है, तो उसका उसको दूषित कर देंगे तो सारे लोगों को पता चल जाएगा, और फिर वो उस पे उसके दर्शन के लिए नहीं जाए। इस तरीके की सोच लेके उसने ये कार्य किया, एक वैश्या को बुलाया और वैश्या को बोला कि जाओ जो है उसको उसके चरित्र का जो है वर्णन करो। अब वो क्या जो है वो जाती है, जैसे ही सारे लोग दर्शन करके चले जाते हैं, वो वैसे अंदर जाती है। और हरिदास ठाकुर जी समझ जाते हैं कि ये किस मंतव्य से ये लड़की आई है। तो हरिदास ठाकुर जी उन्हें बोलते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन पहले मैं नाम जप करूंगा। मेरे नाम जब जब खत्म हो जाएंगे, फिर जो आप बोलेंगे वो करूंगा। तो अब हरिदास ठाकुर जी अपना नाम जब स्टार्ट करते हैं, अब वो तो लेते हैं 3 लाख नाम। एक दिन समाप्त हो गया, दूसरा दिन समाप्त हो गया, तीसरा दिन भी समाप्त हो गया, ऐसे करते करते वो वैश्या जो है वो आती रही, और वो बैठ के हरिदास ठाकुर जी के मुख से हरिनाम सुनती रही। और एक समय ऐसा हुआ कि वो शुद्ध हो गई, इतनी शुद्ध हो गई कि वो हरिदास ठाकुर जी की शिष्या बन गई। और हरिदास ठाकुर जी तो परिव्राजका थे, तो वो आगे चले गए, और वो शिष्या फिर उस जगह बैठ के जो है भजन करने लगी, भगवान का नाम लेने लगी। तो ये शुद्धता है। भगवान यही बता रहे हैं कि इतनी शुद्धता होनी चाहिए, इतना शुद्ध अगर कोई व्यक्ति होता है, तो वो शुद्ध कब होता है, जब भगवान का नाम लेता है। तो हरिदास ठाकुर जी इतने शुद्ध थे, इतने शुद्ध भक्त थे कि उनके नाम लेने मात्र से और उस नाम को श्रवण करने मात्र से वो जो लड़की है वो इतनी शुद्ध हो गई, और वो अपने सारे पाप कर्मों को छोड़ के उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन स्टार्ट कर दिया। इवन वो शिष्या बन गई, और फिर वहां पे फिर उसने प्रचार किया। तो ये ऐसे जो दक्ष भक्त होते हैं, ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान की बहुत ज्यादा प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखिए ये वही है, सब कुछ द्वंद्व, अगर जो सब द्वंद्वों से रहित है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। मतलब कि जैसे अगर आप हम लोगों को कुछ मिलता है, हमारी मान लीजिए लॉटरी लग जाती है, तो हम लोग इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं कि हम लोग कभी उसको जो है उसके आगे देखते ना पीछे देखते हैं, सारा जो है एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं पूरा दिन। और ऐसा 2-3 महीने तक चलता है, क्योंकि हमारी लॉटरी लगी है। और जब हमें लॉस हो जाता है किसी चीज में, हमारा कुछ पैसा चला गया, हमारी कुछ चीज चोरी हो गई, या फिर कोई हमारे से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसकी मृत्यु हो गई, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, शोक में आ जाते हैं, इतने शोक में आ जाते हैं, इतने शोक में आ जाते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो भी हम लोग जो है गलत करने लग जाते हैं। ठीक है, हम लोग अवसाद, ये टेंशन, स्ट्रेस और ये सब इनके बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो वो क्या है, हम लोग बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। हर्षित खुशी में इतना खुश हो रहे हैं कि हमें तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दुख में इतना दुख हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि हमें तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम बैलेंस नहीं कर पा रहे इसको। तो ये समान भाव जब तक नहीं आएगा, जब तक कि हम लोग भगवान से अपने आप को जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, यानी कि अध्यात्म या भक्ति में हम लोग आगे नहीं बढ़ते, तभी हम लोग के बीच में ये सब चीजें जो है होती है, तभी हम लोग द्वंद्वों से विचलित हो जाते हैं।
लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, भगवान के नाम का जप करेगा, है ना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएगा, मतलब जो भी भक्ति के नियमों का पालन करना स्टार्ट कर देगा वो, तो उससे समझ में आएगा वास्तव में कि ये जो सुख है और दुख है ये तो आते जाते रहते हैं। अभी कुछ समय के लिए सुख मिलेगा, तो फिर कुछ समय के लिए दुख भी मिलेगा, फिर दुख भी समाप्त हो जाएगा, फिर वापस सुख मिलेगा। तो ये टेम्पररी है, इनका लगा रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। तो इसमें क्या है, व्यक्ति विचलित नहीं होता, इसमें फिर भगवान से ये प्रार्थना करता है कि आपकी कृपा से मुझे सुख मिल रहा है, मेरे अपने कर्मों के कारण से मुझे दुख मिल रहा है, और आप ही की वजह से ऐसा हो रहा है कि जो दुख मिल पा रहा है उसको हम झेल पा रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये एक भक्त के स्वभाव में आ जाती है, जब वो अध्यात्म से अपने आप को जोड़ता है, भगवान से अपने आप को जोड़ता है। तो यहाँ पे उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज जी का। तो प्रहलाद महाराज जी का जब जन्म हुआ था तो क्या हुआ था कि उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो क्या था कि वो उस समय पे सारे उस पे अ, सारे सारे देवी देवताओं को हरा चुका था, सारे जितने भी लोग के सब पे अधिपत्य अपना जमा चुका था। तो जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था तो वैसे ही वो सुखी थे, है ना, क्योंकि उनके पास सब कुछ था। उनके जो पिताजी थे उस तरीके के जो है इतने महान जो हो चुके थे कि उनने क्या किया था, सबको हरा के तो अपना आधिपत्य जमा लिया। लेकिन तब भी वो क्या थे, तब भी वो भगवान पे डिपेंडेंट थे, तब भी वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही बोलते। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये तो नारायण के भक्त हैं, तो उनके पिताजी ने उन पे बहुत अत्याचार किए, उन पे बहुत, उन्हें बहुत बार जो है उनको जान से मारने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए। उनको दुख ही दुख मिला बाद, उनके साथ सब कुछ अशुभ ही होने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक भी क्षण जो है भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट इस पे भगवान पे। उन्हें पता था कि भगवान मुझे बचाएंगे ही बचाएंगे। तो जब कोई समान भाव से व्यवहार करता है तो वो कभी विचलित नहीं होता। उसे पता है कि ये जो द्वंद है ये आते जाते रहेंगे, और ये इस संसार में लगे रहेंगे जब तक हम लोग इस संसार में हैं। कभी कोई हमारा मान कर देगा तो कभी कोई हमारा अपमान कर देगा, कभी कोई हमें आदर देगा, कभी कोई हमारा, कभी सर्दी आएगी तो कभी गर्मी आएगी, तो कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, कभी हम लोग सही करेंगे तो कभी गलत करेंगे। तो ये सब चलता रहेगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको बैलेंस कर गए, इसको हम लोग समान तरीके से समान भाव से अगर हम लोग इसमें अपना डिसीजन लेने लग गए, तो हम लोग धीरे 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 इससे ऊपर उठ जाएंगे, ये फिर हमें कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो वो तभी हो पाएगा जब हम लोग अध्यात्म से जुड़ेंगे, जब हम लोग जो है भगवान के नाम पर जप करेंगे, क्योंकि ये चीजें अभी भी है आप देख लीजिए कि पढ़ने के बाद चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद जब उसको ध्यान में लाएंगे, ठीक है, जब उसके साथ में जो प्रोसेस भगवान ने बताई है उसको हम फॉलो करेंगे, तभी जाके वो चीजें हमारे अंदर जो हम लोग अपने व्यवहार में उतार पाए। आगे आता है कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समान भाव से रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। मौन रहने का मतलब क्या है, मौन रहने का मतलब ये कि किसी भी व्यर्थ के वाद विवाद में वो नहीं लगता। ठीक है, वो जब भी अपना मुख खोलता है तो वो या तो भगवान के बारे में बातें करता है या भगवान के भक्तों के बारे में बातें करता है। क्योंकि अगर वो वाद विवाद में लगेगा तो फिर क्या होगा, वापस से वो उसी चक्र में फंस जाएगा जिस चक्र में वो पहले था। तो इसलिए वो प्रयास करता है कि वो सिर्फ क्या करे, वो भगवान के बारे में चर्चा करे, भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा करे, जिससे कि वो अपने चेतना में बना रहे, भगवान उसकी चेतना में सदैव स्थिर रहे, किसी भी चीज से वो संतुष्ट रहता है। जो भी उसके पास होता है उसके लिए वो भगवान को धन्यवाद करता है कि जो भी आपने दिया है वो सफिशियंट है, इस लायक मैं था नहीं लेकिन फिर भी आपने मुझे ये सब कुछ दिया है, तो वो संतुष्ट है, उसको कोई चीज की इच्छा नहीं रहती। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ देता है। किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करना यानी कि उनसे आसक्त नहीं होना, उन्हें उनसे अटैच नहीं होना। अटैच रहने का मतलब क्या है कि अगर आप उनसे आसक्त हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको वैल्यू दे रहे हैं भगवान से ज्यादा। जबकि अगर आप उनसे आसक्त हैं, आपके उनसे, आपका उनसे प्रेम है, तो आपका ये भाव होना चाहिए कि उनका भी भाव ये हो कि वो उनका अटैचमेंट किससे होना चाहिए, भगवान से। क्योंकि आप जब सच्चाई जानते हैं कि वास्तव में ये शरीर में इनका कुछ होना नहीं है,
और अगर इन्होंने भक्ति नहीं की तो ये भी क्या है, ये भी आगे क्या हो जाएगा, इनका भी आगे उद्धार नहीं होगा, ये भी फिर जन्म मृत्यु के चक्र में दुखों को झेलते रहेंगे। तो हम लोग वास्तविकता में अपने घर वालों से प्रेम तो करते हैं, अपने घर परिवार वालों से जो भी रिश्ते नाते हैं हमारे उनसे, लेकिन हम लोग उनके भले के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हम लोग जितना चाहते हैं कि उनको और गड्ढे में गिरा दें। जैसे अर्जुन कर रहा था, अर्जुन क्या कर रहा था, अर्जुन दया तो दिखा रहा था उनके उसके दादा पे, पितामह पे, और उसके गुरुजनों पे, उसके भाई बंधुओं पे दया तो दिखा रहा था, लेकिन वो दया का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि वो शरीर पे दया कर रहा है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला कि अगर तुम्हें दया करनी है तो इनके आत्मा में दया करो, उनका उद्धार करने के लिए सोचो, अगर तुम वास्तव में इनसे प्रेम करते हो तो। क्योंकि ये प्रेम तो दिखावटी प्रेम है, जिससे कि तुम ये दिखा रहे हो कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। आपको रहना पड़ेगा क्योंकि मृत्यु सबकी होगी, कभी ना कभी कोई ना कोई जाना है, ये निश्चित है। और वो कब जाना है, कैसे जाना है, ये हमें नहीं पता, ये भगवान जानते हैं। और किस समय जाना है ये भी नहीं पता। तो इसलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि सब लोग जितने भी हमारे साथ में हैं वो सब क्या कर सके, इस चीज को फॉलो करके वो भी जो है भगवान के धाम जाने के योग्य बन सके, या फिर जिस जगह पे है वो उससे ऊपर उठ सके, जिस स्तर पे है, जिस स्टेज पे है, उससे ऊपर उठ सके, अपनी चेतना को जो है वो शुद्ध कर सके, जिससे कि आगे आने वाले जन्मों में वो जो फिर से अपना कंटिन्यू करके भक्ति करके फिर वो भगवान के धाम चले जाए, इन दुखों से जो है वो दूर। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे घर वाले भी खुश रहें। तो वो खुश कब रहेंगे, खुश तो इस संसार में कोई नहीं रह सकता, वो तभी खुश रहेंगे जब वो अध्यात्म से जुड़ेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। तो इसमें हम लोग एक छोटी सी कथा सुनते हैं कि एक अम्बरीश महाराज जी की कथा है। ये भी श्रीमद् भागवतम में आपको मिलेगी। अम्बरीश महाराज जी भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, उन्होंने एकादशी का व्रत व्रत रखा था। और एकादशी का व्रत जो है वो जब अगला दिन जब व्रत खोलने का टाइम आता है तो उसके लिए एक समय निर्धारित होता है जिसे पारायण टाइम बोलते हैं। उसी समय अगर हम लोग व्रत खोलते हैं तो वो सही मायने में व्रत जो है हमारा एकादशी का काउंट होता है, वो भगवान जो है स्वीकार करते हैं, अन्यथा फिर वो स्वीकार नहीं होता। तो वही हुआ जब व्रत खोलने का समय आया तो उस समय क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि कौन थे, दुर्वासा मुनि हम सब जानते हैं कि वो अपने क्रोध से जो है, उनका जो स्वभाव था हर छोटी छोटी बात पे क्रोधित हो जाना, उससे वो बहुत ज्यादा जो है फेमस थे। सब लोग उनको इसीलिए जानते थे कि ये जो है इन्हें कुछ नहीं बोलना है क्योंकि ये हर बार क्रोधित हो जाते। अब दुर्वासा मुनि जो है वो क्या चाह रहे थे कि वो जो है इनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे अम्बरीश महाराज जी की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें बोला अम्बरीश महाराज को। अब दुर्वासा मुनि जानते थे कि पारायण टाइम पे नहीं खोला तो इनका एकादशी व्रत जो है वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा भगवान के द्वारा। तो उन्होंने बोला कि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज जी को बोलते हैं कि मैं स्नान करके आता हूँ, फिर हम लोग साथ में भोजन करेंगे। तो दुर्वासा जो अम्बरीश महाराज जी है वो बोलते हैं कि आपकी जो आगे, क्योंकि ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण का वो आदर सत्कार उसी तरीके से किया जाता है। तो अम्बरीश महाराज जी ने वही हाथ जोड़ से उनसे विनती की कि जो आप जैसा आप आदेश दें वैसा होगा। अब दुर्वासा मुनि जाते हैं नदी पे नहाने के लिए, और वो वहां आते ही नहीं है, और वो टाइम जो है वो निकलता जा रहा है। तो अमरीश महाराज जी क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं उन्हीं के साथ में भोजन करूंगा, तो मैं व्रत खोलने के लिए जो है सिर्फ वो पानी से अपना व्रत खोल लेते हैं उस समय पे। और दुर्वासा मुनि जो थे वो अष्टांग योगी तो थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने उस शक्ति से ये सब पता कर लिया कि उन्हें तो ये पता चल गया कि अमरीश महाराज ने जो है उनके नहीं रहते हुए पानी भी पी लिया। अब दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो गए, वो आए, बोले मैं जानता हूँ कि तुमने पानी पिया है, और मैं तुम्हें बोल के गया था और तुमने मुझे वचन दिया था कि हम लोग साथ में बैठ के जो है भोजन करेंगे, और तुमने उसका जो है उसे जो है तोड़ दिया है। और वो इतना क्रोधित हो गए तो उन्होंने अपने शरीर से बाल निकाला, उस बाल से एक राक्षस पैदा किया, आप इस फोटो में देख सकते हो। और उस राक्षस को आदेश दिया कि जो है दुर्वासा मुनि को क्या कर दो, मार दो, सॉरी, अम्बरीश महाराज को मार दो। अब जैसे ही वो राक्षस जो है अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जाता है, वैसे ही क्या है, सुदर्शन चक्र उसको उड़ा देता है, उसकी गर्दन जो है काट देता
और सुदर्शन चक्र वहीं रुकता नहीं है, सुदर्शन चक्र क्या करता है, दुर्वासा मुनि के पीछे जो है लग जाता है। अब दुर्वासा मुनि भागते हैं, अलग अलग लोकों में जाते हैं। वो पहले शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं, शिव जी बोलते हैं ये मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा आपकी इससे रक्षा। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भी मना कर देते हैं। विष्णु जी के पास जाते हैं, वो भी मना कर देते हैं। तो उनसे पूछते हैं वो विष्णु जी से कि आप सभी मना कर रहे हैं तो मुझे सॉल्यूशन तो बताइए। तो विष्णु जी बोलते हैं कि देखिए, ये जो सुदर्शन चक्र है ये किसी के भेजने पे नहीं गया है, ये खुद गया है, क्योंकि इससे दूसरे भक्त का अपमान देखा नहीं है। तो अब एक ही सॉल्यूशन है कि आप अम्बरीश महाराज के पास वापस जाइए, उनसे क्षमा मांगिए। अगर वो आपको क्षमा कर देंगे तो ये आपको छोड़ देगा। तो फिर वापस दुर्वासा मुनि भागते हुए आते हैं। अब अम्बरीश महाराज, पहले देखिए, पहले जब दुर्वासा मुनि मित्रता जैसा व्यवहार कर रहे थे तब भी हाथ जोड़ के पूरे आदर के साथ उनका सत्कार किया जा रहा था वह। लेकिन जब शत्रुता का व्यवहार हुआ तब भी अम्बरीश महाराज क्या बोल रहे हैं, जब वापस से लौट के आए तब भी उन्होंने यही बोला कि प्रभु कोई भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा करिए। और फिर बोल रहे हैं कि मैं आपका इंतजार कर रहा था आपके इस भोजन के लिए, आपने मैंने आपको वचन दिया था, तो आप आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और उनको फिर भोजन उनके साथ ग्रहण किया। तो अमरीश महाराज यहाँ पे क्या हमें दिखा रहे हैं, अमरीश महाराज के व्यक्तित्व से ये समझ में आ रहा है कि वो इतने शुद्ध भक्त हैं कि उन्हें कोई चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप उन्हें कुछ भी बोल दें, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, उनका अपमान हुआ और उल्टा वो अपने आप को दोषी मान के चल रहे थे कि उनकी वजह से जो है ब्राह्मण का अपमान हो गया। तो मित्रता का व्यवहार किया दुर्वासा मुनि ने, तब भी वो समान स्तर पे वैसे ही भाव, वैसे ही सब सत्कार कर रहे थे, आदर कर रहे थे। और जो शत्रुता का व्यवहार करने लगे तब भी जो है उनके साथ में समान व्यवहार किया जा रहा था। तो एक उदाहरण, ऐसे शास्त्रों में आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग एक एक उदाहरण देख के इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में जो विशेष जो गुण जो कि भगवान को, लक्षण जो कि भगवान को पसंद है भक्तों में, उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं और वो बिल्कुल व्यवहार में उतारे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बहुत अड़िग अभ्यास करना होगा। और अभ्यास करते अगर रहेंगे हम लोग, तो ये निश्चित है कि हम लोग इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। अंत में एक और लक्षण की बात भगवान यहाँ पे करते हैं कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे कहानी आती है श्री बिल्व मंगल ठाकुर जी। तो जो बिल्व मंगल ठाकुर जी हैं वो भगवान के, वो भी बहुत अच्छे भक्त थे और वो साउथ से थे। वो भगवान के ग्लोरीज के बारे में, जो है भगवान की महानता के बारे में, भगवान के जो है अ, रूप रंग इत्यादि के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में बहुत अच्छे से गाते थे, लिखते थे। हम लोग अभी जैसे पुरुषोत्तम में चौराष्टकम जो है गाते थे, वो बिल्व मंगल ठाकुर जी का ही जो है। तो क्या हुआ कि वो एक समय पे ऐसे ही भजन करते करते जा रहे थे, उन्हें कुछ ऐसा दृश्य दिख गया जिसकी वजह से वो क्या हो गए, विचलित हो गए। और वो दृश्य के देखने से वो जब विचलित हुए तो वो अपना भजन छोड़ दिए। और जैसे ही उन्हें आभास हुआ कि उनका भजन छूट गया है, तब वो जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे। और उनको एहसास हुआ कि ये भजन किसकी वजह से छूटा है। उन्होंने ध्यान दिया कि ये भजन छूटा है मेरे देखने से, यानी कि मेरी आंखों ने मुझे क्या किया है, प्रलोभन दिया और मैं ये भजन छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आंखों को फोड़ दिया और वो अंधे हो गए। अब बात ये आती है कि हमें भी ऐसा करना नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें उनका अनुसरण नहीं करना है। सॉरी, हमें उनका अनुकरण नहीं करना। अनुकरण यानी होता है कॉपी करना, अनुसरण यानी कि उनके पथ को फॉलो करना जो उन्हें पता है। तो वो क्या सिखा रहे हैं हमें यहाँ से, वो ये सिखा रहे हैं कि हमने सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना है। हमें किसी भी क्षण के लिए जो है रेडी रहना है कि जो है इस संसार में प्रलोभन बहुत सारे हैं, विचलित होने के लिए हम लोग कहीं भी हो सकते हैं। तो हमें प्रयास करना है कि हम लोग क्या करें, सदैव भगवान के चिंतन में रहें, भगवान के जो है भजन में अपने आप को लगाए रखें, जिससे कि हम किसी भी ऐसी जो भी पाप हो रहे हैं इस संसार में, उससे हम लोग विचलित ना हो, वो हमें जो है विचलित ना करें। और उसके उससे हमारा जो लक्ष्य है उससे हम लोग जो है वो विमुख ना हो। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, क्योंकि वो श्रद्धा के साथ में भगवान को जो हमेशा भगवान
के नाम में अपने आप को लगाए रखते हैं और भगवान की भक्ति में वो लगे हैं। अंतिम में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। ये हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी कि वास्तव में हम लोग क्या है, संग में रह के ही भक्ति कर सकते हैं, है ना। कि अकेले अगर हम लोग करना चाहेंगे तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें क्या करती है, विचलित करती है। बहुत सारे ऐसे आ, विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं जो कि हमें भक्ति नहीं करने देते। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए सबके साथ में बैठ के, भक्तों के साथ में बैठे होंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास एक वैसा वातावरण होगा और उसमें हम लोग जो है वो प्रगति कर पाएंगे। इसलिए हमेशा बोला जाता है ना कि मंदिर में जब जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग अपने सारे पुराने जो भी हमें अंदर जो विचार आ रहे थे बुरे, वो सब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पॉजिटिविटी इतनी है, वहाँ सकारात्मकता इतनी है कि वो भी हमारे अंदर भी क्या है, फिर वो झलकने लगती है। फिर हम लोग जब भक्तों के बीच में बैठते हैं तो और जो है हम लोग सकारात्मक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो हमें क्या करता है, प्रभावित करता है। वो कहीं ना कहीं हमें जो है रिफ्लेक्ट करता है, तो वहां से भी हमारे अंदर साक्षात जो है सकारात्मकता आती है। तो जब तक हम लोग भक्तों के संग में रह के नहीं करते हैं तब तक क्या होता है कि हम लोग प्रगति नहीं करते, तो वो हमें बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। बहुत ही मुश्किल है कि हम लोग उसमें कर पाए, और कहीं ना कहीं गिरने के चांसेस हमारे जो है बने रहते हैं। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वो अत्यंत हृदय। तो अभी हम लोग जो 7वें से 12वें अध्याय तक पढ़े उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान ने भक्ति के बारे में जो है चर्चा की, और भगवान ने बताया वास्तविकता में भक्ति क्या होती है, भक्तों के लक्षण क्या होते हैं, भक्ति के अलग अलग स्तर क्या होते हैं। ठीक है, भगवान के ऐश्वर्य क्या होते हैं जिसके माध्यम से कि हम लोग भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, जो कि हमें सदैव भगवान के स्मरण में रखे, जिससे कि हम लोग अंत काल में जब अपना शरीर त्यागे तो हम लोग भगवान के स्वभाव को प्राप्त करें, भगवान के धाम को प्राप्त करें, और इस संसार से जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। अब जो तेरहवें तेरहवें अध्याय से 18वां अध्याय है वो वास्तव में हमें बताता है ज्ञान के बारे में। तो एक मैं शेयर करता हूँ। तो अभी जो हम लोग 13 से 18 अध्याय पढ़ेंगे वो ज्ञान योग प्रधान है। इसमें ज्ञान के बारे में जो है बात की गई है। कौन सा ज्ञान? दोनों ही तरीके के ज्ञान जो है हमें भगवान इसमें देंगे, कि खासकर हमें पहले बताएंगे इस पूरे इसमें, कि इस पूरे 13वें से 18वें अध्याय में कि ये जो प्रकृति है इसको कैसे समझा जाए, है ना। जैसे हमने एक विषय के बारे में देखा था ना कि वास्तव में प्रकृति क्या है, तो वो प्रकृति के बारे में भगवान इसमें बताएंगे कि वास्तव में ये प्रकृति क्या है। अभी तो भगवान ने ये बता दिया कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है ना। लेकिन उस प्रकृति कैसे हमें बांधे रखती है, और किन किन चीजों से हम लोग जो है किन क्या क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे कि हम लोग उनके बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, और अगर कोई दो लोग बंधे रहते हैं उसका क्या होता है, उसकी गति क्या होती है। ये सब चीजें हमें ये जो है इन 13 से 18वें अध्याय में ये ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम लोग इस प्रकृति के बारे में अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो भी हमारे लिए क्या है, भक्ति कर पाना या फिर आगे बढ़ पाना अध्यात्म में वो बहुत ही ज्यादा दुष्कर होगा। तो इसलिए ये जो ज्ञान है जो कि हमें हमारी भक्ति में सहायता करेगा वो लेना बहुत जरूरी है ना। अभी यहाँ पे जो 13वां अध्याय है, इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसमें कि भगवान प्रकृति पुरुष और चेतना के बारे में हमसे चर्चा करेंगे, हम हमें बताएं। तो यहाँ पे जो चीज आ रही है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये वास्तव में है क्या। और ये जो अध्याय है ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा एक तरीके से टेक्निकल बोला जाए वैसा अध्याय है, जिसमें कि भगवान बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे आत्मा परमात्मा और इस शरीर को लेके, जो कि हमारे लिए जानने योग्य है।
अगर भक्ति ही परिणति है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्या क्यों प्रस्तुत किया गया है? सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वो व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो वह यह भक्ति का हिस्सा बने। देखिए, कई लोगों को लगता है कि ये ना भक्ति किसके लिए, ये भावुक लोग के लिए। जो भावुक लोग हैं, जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, वो जो है भक्ति करना है, उन्हें भक्ति करनी चाहिए, हमें भक्ति नहीं करनी है। हम लोग ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बिना ज्ञान के भक्ति संभव ही नहीं है। तो भक्ति जो है वो ज्ञान और प्रेम दोनों से मिल के बना हुआ है ना। प्रेम अगर आप किसी को कर रहे हैं बिना ज्ञान के, तो वो अंधा विश्वास हो गया ना। मतलब वो तो अंधा आपको, क्योंकि उनके बारे में पता ही नहीं और आप उनसे बेफिजूल में प्रेम करे जा रहे हैं कि वो कैसे है। तो वास्तव में प्रेम हमारा अडिग प्योर कब होता है? जब हम लोग को उस व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान हो। तभी हमारा जो प्रेम है उनके प्रति और ज्यादा प्योर हो पाएगा, और ज्यादा अडिग हो। तो जो पूरा भक्ति का प्रोसेस है, वो वास्तव में प्रेम और ज्ञान दोनों के साथ में मिलके बनता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्रेम होगा या फिर सिर्फ ज्ञान होगा। तो बिना ज्ञान के भक्ति संभव नहीं है। और सिर्फ ज्ञान के भी मोक्ष, हम लोग जैसे हम बताया कि सिर्फ ज्ञान से भी आप जो है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो भक्ति मार्ग में दोनों ही जो है वो आवश्यक है। तो जब भक्ति मार्ग में ज्ञान की बात आ जाती है, तो वो ज्ञान जो है वो भक्ति का ही एक क्या बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। क्योंकि वो ज्ञान हमें सहायता करता है भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भक्ति ही करनी होती है ना, तो भगवान फिर इतनी सारी चीजें क्यों बताते हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये नहीं बताते। भगवान सीधे स्पष्ट रूप से पहले अध्याय में अर्जुन को ये बोल देते कि अर्जुन भक्ति करो, वही जो है परम लक्ष्य है, बाकी सब जो है उसके जो है उसे सहायता करने के लिए किए जाते हैं। तो इसलिए तुम अपने आप को भक्ति में स्थिर करो। परंतु भगवान ने अर्जुन को सारे विषयों के बारे में बताया, ऐसा नहीं बोला पहले ही। और भगवान ने स्टार्टिंग में तो भक्ति की बात कही की ही नहीं। पहले भगवान ने सबसे छोटे छोटे स्तरों के बारे में बताया, सारे विषयों के बारे में बताया, कर्म योग भी बताया, ज्ञान योग भी बताया। ठीक है। और इन सब के माध्यम से जो है ये सिद्ध किया कि भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है, कि भक्ति में ज्ञान आवश्यक है, ये सिद्ध किया भगवान ने पहले। दूसरी चीज एक और है ये भी, कि अगर भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, तो भगवत गीता का जो अध्याय 12 है ना, वहीं पे भगवत गीता समाप्त हो जाती। क्योंकि फिर 13 से जो 18 अध्याय में जो ज्ञान की भगवान चर्चा कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अगर सिर्फ भक्ति जो है सर्वोपरि होता और सिर्फ वही की जा सकती बिना ज्ञान के, तो फिर 12वें अध्याय पे भगवत गीता को समाप्त हो जाना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी भगवान ने 13 से 18वां अध्याय में क्या दिया है? ज्ञान दिया है, जिसके माध्यम से कि हम लोग और ज्यादा भगवान के करीब जा सके, भगवान से वासुदेव हो सके और भगवान की उस दिव्य प्रकृति को समझ सके जिसमें कि हम बंधे हुए हैं। ठीक है। मान लीजिए क्या होता है, एक एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम लोग कहीं ट्रिप पे जाते हैं ना, कहीं घूमने जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? आ, हम लोग उसकी बहुत प्लानिंग करते हैं, है ना। ऐसा ही नहीं है कि हम लोग उठे, हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ जाना है और हम लोग गए रेलवे स्टेशन और किसी भी ट्रेन में बैठ गए और फिर चले गए। ऐसा नहीं होता। हम लोग पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। वहाँ पे कौन से होटल में रहना है वो सब भी हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, कौन सी ट्रेन से जाना है, ये सब बहुत बहुत पूरी एक पूरा एकदम प्लान करके पूरा एक शेड्यूल बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो भक्ति है, ये भक्ति भी एक यात्रा की जैसी है। ये कैसा है कि ये और ये ऐसी यात्रा है कि जो कभी समाप्त नहीं होती। इवन हमारे मरने के बाद भी ये जो है लगी रहती है, ये चलती रहती है। क्योंकि अल्टीमेटली हमको भगवान के धाम में भी जाके भक्ति ही करनी है, सेवा ही करनी है। तो आप सोचिए, इस भक्ति की जो यात्रा है, इसके लिए आपको जो अगर पूर्ववर्ती ज्ञान, जो प्री रिक्विसाइट नॉलेज की जरूरत होती है, वो अगर नहीं हो,
तो हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे इसमें हम लोग आगे स्थिर रह पाएंगे। जैसे कि अगर किसी को यही नहीं पता कि कौन सी ट्रेन जाती है, ठीक है, क्या क्या करना है हमें, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, कौन से होटल में रुकेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए उसमें उस यात्रा को कंप्लीट कर पाना। वैसे ही भक्ति में भी है, हमें अगर पता ही नहीं होगा कि वास्तविकता में किसके लिए भक्ति करनी है ना, और कहाँ वहां जाके क्या करना है, कैसी सेवा की जाती है, कैसे हमारी चेतना को शुद्ध किया जाता है, ये सब हमें कुछ पता ही नहीं है। भगवान के बारे में ही नहीं पता कि भगवान पे क्या ध्यान लगाना है, तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये जो 13 से 18 अध्याय है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये हमें भक्ति के पथ पे वास्तव में भगवान की ओर ले जाने में सहायक है। हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो 6 प्रश्न है अर्जुन के, कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। पुरुष यानी परम भोक्ता कौन है, वो पूछना चाह रहा हूँ। प्रकृति जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत में सभी चीजों का भोक्ता, वो पुरुष को, उसको उनको पुरुष बोल रहे हैं अर्जुन। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये 4। और ज्ञान क्या है, और ज्ञान क्या लक्ष्य, ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है, इनके विषय में भगवान से जानने की इच्छुक। भगवान जवाब देते हैं, श्री भगवान वाच, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्य अभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वेद। श्री भगवान ने कहा, है कुंती, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। देखिए, ये हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जो जो जिस जिस भाव से भगवान की पूजा करेगा, है ना, भगवान की सेवा करेगा, उस भाव में भगवान उसे कृपा का प्रदान करते हैं, उसे कृपा प्रदान करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि जो जिस भाव में अपना शरीर त्याग करेगा, उसे वो स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी हमें नया शरीर प्राप्त होता है, तो हम क्या करते हैं, उस शरीर के द्वारा हम लोग भोग करते हैं। तो जो शरीर प्राप्त होता है हमें, वो कार्य क्षेत्र कहलाता है, इसलिए उससे क्या बोला गया, क्षेत्र बोला, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए इस शरीर को क्षेत्र बोला जाता है। और इस शरीर के अंदर आत्मा है, जो कि क्या है, इस शरीर को जानता है, सिर्फ इस शरीर को जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो होता क्या है कि जब आत्मा को उसके अनुसार शरीर मिल जाता है, तो आत्मा भी शरीर के साथ साथ प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित हो जाती है। 3 गुण क्या है, इसके अगले वाले अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर क्या करने लगती है, उन भौतिक कार्यकलापों को करने के लिए बाध्य है। तो ये भगवान उत्तर देते हैं कि प्रकृति क्या है, ये भौतिक प्रकृति जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं। पुरुष कौन है, जो आनंद का भोगता है, जो कि भगवान है, परम भगवान, जो कि इस पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत में जो कुछ भी है उसको भोगने वाले। क्षेत्र क्या है, ये शरीर जिससे हम लोग कार्य करते हैं। क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ 2 तरीके के बताए, एक तो आत्मा, जो कि सिर्फ एक शरीर को जानता है, एक है परमात्मा, जो कि सारे शरीरों को जानते हैं, क्योंकि परमात्मा हर किसी के हृदय में क्या कर रहे हैं, निवास करते हैं। तो वो हर शरीर के बारे में जानते हैं। ज्ञानम वास्तव में जो ज्ञान है वो क्या है, कि 3 के बीच के संबंध को समझना। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और इन तीनों के बीच में संबंध क्या है, इन तीनों के बीच में भेद क्या है, ये समझना वास्तविकता में ज्ञान है। इसलिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी कि शरीर और आत्मा के बीच के क्या संबंध होते हैं उसको समझना, और फिर आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है उसको समझना। तो एक्चुअल में ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अभी भी लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि शरीर और आत्मा में भेद है, किस तरीके से ये शरीर कार्य कर रहा है, प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, कैसे हमें वो बांध रही है, ये कुछ नहीं पता। और ये ज्ञान नहीं है, तभी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्योंकि देखिए, अध्यात्म में सबसे पहली चीज आगे बढ़ने के लिए यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग शरीर के स्तर तक ही रहेंगे,
तो हमें ये जितने भी द्वंद्व है, जितने भी इस संसार में दुख है, वो हमें परेशान करते रहेंगे। जैसे ही हम लोग आत्मा के स्तर पे आ जाएंगे, हम लोग को कोई भी किसी भी तरीके का दुख परेशान नहीं करेगा, किसी भी तरीके से हम लोग विचलित नहीं होंगे। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान को अगर प्राप्त कर लिया तो क्या लक्ष्य है उसका? परमात्मा यानी भगवान। तो ज्ञान को जानने का एकमात्र लक्ष्य है कि भगवान को जाने। आगे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरा राय है, यही मेरी राय है। तो भगवान यही चीज बोल रहे हैं फिर से कि मैं भी हर शरीर का, सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि क्षेत्रज्ञ दो तरीके के हैं ना। एक तो आत्मा जो कि एक अकेले के शरीर को जानता है, और एक है परमात्मा। तो हमारे हृदय में दोनों निवास करते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं। ठीक है। व्यक्ति कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, उसके हृदय में भगवान निवास करते ही है, परमात्मा के रूप में। तो हृदय में दोनों ही होते हैं, आत्मा भी होती है और परमात्मा भी होती है। तो परमात्मा हमें हर क्षण डायरेक्शन देते रहते हैं, और आत्मा जो है वो इच्छाएं प्रकट करती रहती है, जिसके कारण से कि हम लोग कार्य करते हैं। और सैंक्शन कौन करता है? परमात्मा, जो कि वहां पे बैठे हैं, जो कि हमारे सारे विचारों को, सारी गतिविधियों को क्या कर रहे हैं? नोट डाउन कर रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं भगवान की, इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यानी कि शरीर और आत्मा को, शरीर, परमात्मा और आत्मा, ये तीनों को समझना, तीनों के बारे में जानना, तीनों के संबंध को जानना, तीनों में क्या भेद है इसको जानना, यही वास्तविकता में ज्ञान है। भगवान बोल रहे यही मेरी राय है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण है कि परमात्मा, जैसे भगवान बोल रहे हैं ना कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, उसको कैसे समझा जा सकता है? जैसे मान लीजिए कोई किसान है, अगर वो खेती करने जाता है, अब भीषण गर्मी है, तो क्या होता है कि हमें कई बार ऐसा लगता भी है कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा हमें लगती है, तो हमें लगता है कि ये सूरज जो है हमारे ऊपर घूम रहा है, जहां जा रहे हैं वहीं आ जा रहा है ना। ऐसा ऐसा इल्यूजन हमें होता है, ऐसे भ्रम में हम आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि ऐसा नहीं है। वास्तव में सूरज तो सभी के ऊपर है, सूरज एक ही जगह पे है, हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हमारे भी ऊपर है, वो उसके भी ऊपर है, इसके भी ऊपर है, क्योंकि हर किसी को उस तरीके से गर्मी लगी है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि हम लोग परमात्मा के भी इसको समझ सकते हैं कि परमात्मा है तो एक ही, सूरज जैसे एक ही है ना। लेकिन हर किसी को लग ऐसा रहा है, लेकिन परमात्मा है तो एक ही, भगवान एक ही है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान परमात्मा के रूप में अपने आप को विस्तार कर देते हैं, किसके? हर एक के हृदय में जाके निवास करने के लिए। तो परमात्मा एक ही है, लेकिन हर किसी के हृदय में निवास करने के लिए। तो भगवान एक होते हुए भी क्या कर सकते हैं? अनेक शरीर में अपने आप को व्याप्त कर सकते हैं। ये भगवान के पास ये पावर होती है। इसलिए भगवान को अचिंत्य बोला जाता है। अचिंत्य मतलब कि वो अपना अनंत में विस्तार कर सकते हैं, अनेकों में विस्तार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक बने रहते हैं। तो वो परमात्मा रूप में अपने कई विस्तार करते हैं, फिर भी वो क्या है? पर भगवान अब एक बने रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान की दिव्यता के बारे में उपनिषदों में उल्लेख आता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि भगवान पूर्ण है, भगवान से निकलने वाली जितने भी जीव हैं, जितने भी सब कुछ जो भी उनसे, ये जो संसार बना हुआ है वो भी पूर्ण है। और तो और भगवान से जब कोई निकल जाता है, वो पूर्ण तो होता है, लेकिन भगवान फिर भी परिपूर्ण बने रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने अपने आप को सब में विस्तार कर दिया तो भगवान आधे हो गए, भगवान वन फोर्थ रह गए, भगवान जो है आधे से भी कम हो गए, नहीं। भगवान अपनी स्थिति में बने रहते हैं। उनसे भले पूर्ण जो निकल रहा है वो कितना भी पूर्ण क्यों ना हो, लेकिन वो पूर्ण बने रहेंगे। तो इसलिए ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि भगवान अपने को अनेकों अनेक में जो है विस्तारित करने के बावजूद भी जो है वो एक रूप में अपने बने रहते हैं। अनंत में विस्तारित हो सकते हैं वो, लेकिन फिर भी वो अनंत रहते हैं, उनका फिर भी कोई अंत नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि विभिन्न वैदिक वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा
उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत संस्तुत किया गया। मतलब कि इस ज्ञान के बारे में, जो शरीर, परमात्मा और आत्मा है, इनके बीच में क्या संबंध है, इनके बीच में क्या भेद है, ये ज्ञान ऐसा नॉर्मल ज्ञान नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी जो है वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख किया है, इसके बारे में लिखा है, इसको समझाया है ना। वेदांत सूत्रों में भी इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि इसकी पुष्टि जो है वो बड़े बड़े विद्वानों ने भी की है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी की है, उसका उल्लेख किया है शास्त्रों में। इस क्योंकि इसकी इसके बारे में जब तक व्यक्ति नहीं जानेगा तब तक जो है वो अपने आध्यात्मिक मार्ग में, आध्यात्मिक पथ पे अपने आप को नहीं लगा पाएगा। अब यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं वो हमारी चेतना के अलग अलग स्तर बता। तो हमारी विभिन्न चेतनाएं होती है, तो हम लोग उस चेतना के स्तर पे रहते हैं। धीरे धीरे हम लोग उस चेतना के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज यहाँ भगवान बताते हैं कि भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। तो जो पहला स्तर है हमारे चेतना का वो है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी कि सिर्फ हम लोग किसके बारे में सोचते हैं? भोजन के बारे में। हम लोग शरीर के बारे में, ना आत्मा के बारे में, ना परमात्मा के बारे में, हम लोग सिर्फ भोजन के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ आप इसको गौर करिए कि जो मनुष्य है वो भी भोजन के बारे में सोचते हैं, और जो जानवर है वो भी भोजन के बारे में सोचते हैं। तो ये जो चेतना का स्तर है, इस चेतना के स्तर पे मनुष्य और जानवर में कोई भेद नहीं है। दोनों समान स्तर पे है, अगर यही चेतना के साथ में हम लोग रहते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा हम लोग और अपनी चेतना को जागृत करते हैं, तो अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य जीवन सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद जब थोड़ा सा हम लोग ऊपर उठने का प्रयास करते हैं अन्नमय कोश से, तो हम आते हैं प्राणमय कोश। प्राणमय चेतना जो होती है हमारी, तो यहाँ क्या करता है व्यक्ति? एटलीस्ट शरीर के बारे में सोचना चालू करता है। आप देखिए बात वही है कि यहाँ पे भी अगर आप इसको भी ध्यान से समझे, तो ये जो चेतना है ये जानवरों में भी पाई जाती है। जानवर भी अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, वो भी रक्षा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी जानवरों में और मनुष्यों में कोई भेद नहीं है, अगर इस चेतना में हम लोग स्थिर रहते हैं। लेकिन जब इससे और ऊपर उठते हैं, ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। इससे ऊपर उठते हैं तो आता है ज्ञानमय कोश। ज्ञानमय कोश में भी क्या होता है? ज्ञानमय कोश में भी हम लोग क्या करते हैं कि आ, सीखते हैं। किससे? हमारे अनुभव से, कि जो हमने गलतियां की है उससे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यही जो चेतना का स्तर है ये जानवरों में भी होता है। ठीक है, जानवर को अगर कोई व्यक्ति अगर किसी कुत्ते को मारता है डेली, तो वो कुत्ते को अनुभव हो जाएगा। वो कुत्ते को ये पता चल जाएगा कि इससे बचने के लिए हमें जो है अटैक करना होगा या फिर इससे भागना होगा। तो उसे अनुभव हो गया कि इसके पास नहीं जाना है, ये मारता है। तो ये जो ज्ञानमय चेतना का जो स्तर है वो भी हम लोग को मनुष्य से अलग नहीं बनाता। अगर हम लोग इस पे भी रहते हैं तो हम लोग मनुष्यों में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इससे ऊपर जो कोष आता है, इससे ऊपर जो चेतना का स्तर है, वो क्या है? तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके ऊपर है विज्ञानमय चेतना। विज्ञानमय चेतना कैसी चेतना है? ये स्तर में हम लोग जानवरों से ऊपर होते हैं, क्योंकि जानवरों की जो बुद्धि होती है वो जागृत नहीं होती है। हमारी बुद्धि जो है वो जागृत है, उनकी सुप्त अवस्था में। तो हम लोग क्या करते हैं? उस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और उस बुद्धि के प्रयोग करने के कारण हम लोग क्या करते हैं? जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा करते हैं, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, अपने बारे में जानने का प्रयास करते हैं, भगवान से हमारा क्या संबंध है वो जानने का प्रयास करते हैं, जो कि वास्तविकता में ज्ञान, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं, वो हमें क्या कर देता है? जानवरों से ऊपर उठा देता है। जानवर ये सब चीजें नहीं करते। जानवर ये नहीं सोच पाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं। क्योंकि उसकी बुद्धि है उसके पास, लेकिन वो बहुत सुप्त अवस्था है। उसके पश्चात जो सबसे उच्चतम जो चेतना का स्तर होता है वो क्या होता है? परम अवस्था आती है, जो कि आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं, जिसे ब्रह्म उच्चता है। उसके बाद आता है आनंदमय। आनंदमय एक ऐसी
ऐसा स्तर है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे व्यक्ति पहुंच के क्या करता है, साक्षात भगवान का अनुभव करता है, भगवान की अनुभूति करता है। और जब व्यक्ति को भगवान की अनुभूति हो जाएगी तो वो परम आनंद के स्तर पे पहुंच जाएगा, परम आनंद का अनुभव करेगा। तो जो पहली जो तीन है, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय, वो मनुष्यों में और जानवरों में समान होती है चेतना। लेकिन जो विज्ञानमय है, वो हमें क्या करती है, जानवरों से अलग करती है, जानवरों से ऊपर उठाती है, जिससे कि हम लोग आनंदमय चेतना के स्तर तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है। अच्छा, तो हम लोग इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब भगवान यहाँ से ये बताना चालू कर रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो कैसे बना है, हम्म, कितने तत्वों से मिलके बनता है, और वो कैसे कैसे वो लक्षण जो है वो अ, क्रियाएं जो है, लक्षण जो है वो दिखाता है, कैसे कैसे उसकी उसमें फिर वो कैसे कार्य करता है, उसका आगे कैसे जो है चेतना मिलती है उसको, ये सब चीजें हम लोग इसमें भी आने वाले जो है कुछ श्लोकों में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की हम लोग कक्षा को यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।